Hello student, welcome to the class. Today we will discuss some other topic of chapter 2. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि 7वीं सेंचुरी से लेकर 12वीं सेंचुरी के बीच हमें यहाँ पर कई सारी डायनेस्टीज देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल राष्ट्रकूटास, परमारास, गुर्जर प्रतिहारास, चोलास। देन हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है न्यू डायनेस्टीज जो है हमारे सामने यहाँ पर इमर्ज होके आई। तो इसका मेन रीज़न था कि जो किंग्स होते थे, राजा, उनके अंडर जो है कुछ सबऑर्डिनेट्स और सामंताज जो है होते थे। और जैसे जैसे इन सामंताज और सबऑर्डिनेट्स अधीनस्थों की जो है वेल्थ और पावर जो है बढ़ने लगी, वैसे ही इन्होंने अपने आप को राजा से इंडिपेंडेंट यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया और अपना जो है खुद का राज्य बना लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर स्टडी किया था कि किस तरह से जो है इन किंगडम्स में जो है इन राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे जो है सबऑर्डिनेट और सामंताज जो है उनकी वेल्थ और पावर बढ़ती गई, उन्होंने अपने आप को यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के बाद अपने आप को नए नए टाइटल देना शुरू कर दिए, जैसे महाराजा, अधिराजा, देन त्रिभुवना चक्रवर्ती, जैसे कि दैट मीन्स लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स। इस तरह से जो है उन्होंने अपने आप को यहाँ पर जो है कई सारी जो है उपाधियाँ दी। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है पावर को जो है सामंतास के साथ साथ जो है शेयर किया जाता था। राजा की पावर जो है वो सामंता के साथ शेयर करते थे। देन यहाँ पर जो है पीजेंट, किसान, ट्रेडर्स, व्यापारी, ब्राह्मणा, इनसे के भी जो है कुछ संगठन बने हुए थे और इनके साथ जो है पावर शेयर की जाती थी। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ पीजेंट, कैटल कीपर्स, आर्टिशन, इनसे जो है यहाँ पर जो है जो ये प्रोड्यूस जो भी जैसे पीजेंट किसान जो है वो जो है क्रॉप प्रोडक्शन करते थे, तो उनसे जो है कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनसे टैक्स के रूप में लिया जाता था। देन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी, उनसे भी जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। और इसके अलावा जो है जैसे कि यहाँ पर जो है आपको जैसे कि कोई भी राजा जो है या सामंत जो है अपने राज्य का अगर विस्तार करना चाहता था तो वो पास के राज्य से या अपने जो है पड़ोसी नेबरिंग कंट्री पर जो है वो नेबरिंग जो यहाँ पर जो है किंगडम होता था उस पर जो है युद्ध करके जो है वहाँ पर से जो है जो भी चीज़ें उसे मिलती थी, जैसे कि लूट के द्वारा या उसके लिए वहाँ पर जो है नए नए ट्रेड रूट्स खुल जाते थे, जिससे जो है उनके जो है अच्छी तरह से जो है वे अपने राज्य का विस्तार कर सकते थे। देन प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति दैट मीन्स जो है यहाँ पर प्रशस्ति मीन्स जो होता है कि राजा अपने लिए जो है जिस तरह से जैसे जैसे उनका यहाँ पर राज्य का विस्तार होता जाता था वैसे वैसे जो है वे अपने बारे में ब्राह्मण जो होते थे उनसे अपने बारे में जो है कुछ रिटर्न फॉर्म में जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है राइट करवाते थे। देन लैंड ग्रांट्स यानी कि ब्राह्मण जो है वो लोग इनके लिए स्पेशली जो है जिस तरह से इनका राज्य रहा या फिर एक्चुअल में जो है इनकी कुछ भी कंडीशन हो, लेकिन ये अपने बारे में कुछ भी बड़ा चढ़ाकर जो है अपने बारे में लिखवाते थे, तो इनको ब्राह्मणों को जो है राजा के द्वारा कुछ ज़मीन दान में दी जाती थी। और स्पेशली जो है जो राइटिंग वर्क जो है वो कॉपर प्लेट पे जो किया जाता था ताकि जो है लंबे समय तक ये रिकॉर्ड के रूप में रखा जा सकते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कॉपर प्लेट्स आपको दिखाई दे रही है, इनको जो है एक रिंग यानी कि जो है यहाँ पर प्रिजर्व सुरक्षित रखा जाता था। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉरफेयर फॉर वेल्थ, यानी कि युद्ध क्यों होते थे? धन संपत्ति के लिए युद्ध होते थे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस समय जो है कन्नौज जो कि गंगा वैली में जो है गंगा घाटी में कन्नौज जो है एक प्राइज्ड एरिया यानी कि संपन्न क्षेत्र था, और इसके लिए जो है गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाल डायनेस्टी के बीच जो है यहाँ पर कई बार लगातार युद्ध होते रहे। इसी तरह से हम देखें कि सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो महमूद ऑफ गजनी जो कि अफ़गानिस्तान का था, गजनी यहाँ पर अफ़गानिस्तान में एक प्लेस का नाम है,
और वहाँ के सुल्तान महमूद ने जो है इंडिया में जो है कई बार जो है यहाँ पर जो है अटैक किए। 997 से लेकर 1030 तक ये जो है उसने सेंट्रल एशिया तक अपने जो है यहाँ पर कंट्रोल था उसका। देन उसने हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर भी जो है यहाँ पर ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो रहा है एशिया का, यहाँ पर भी उसका कंट्रोल रहा। उसने जो है हमेशा उसका टारगेट टेम्पल रहा करते थे और स्पेशली उसने सोमनाथ गुजरात में कई बार जो है यहाँ पर टेम्पल को टारगेट बनाकर यहाँ पे लूट की। और यहाँ से मिलने वाले पैसे से उसने जो है गजनी, जो कि अफगानिस्तान में एक प्लेस स्थान का नाम है, वहाँ पर उसने जो शानदार भव्य शहर यानी सिटी का निर्माण किया। उसके बाद जो है सुल्तान महमूद ने जो है सुल्तान महमूद के बारे में यहाँ पे जो है हम जो है एक स्कॉलर्स रहे हैं अल बरूनी, उनके अकाउंट में जो है हम उनके बारे में किताब उल हिंद जो उनकी बुक है उसके बारे में हम यहाँ पे जान सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे देखें कि और भी जैसे अदर किंग्स के बारे में हम यहाँ पे जाने तो जैसे कि यहाँ पे चाहमाना जो बाद में चौहान के नाम से जाने गए, जो दिल्ली और अजमेर में जो है उनका क्षेत्र रहा है, उनके बारे में यहाँ पे अगर पढ़ें तो यहाँ पे जो है जो है चालुक्य गुजरात और गढ़वाल जो कि वेस्टर्न यूपी के रहते थे, जो वेस्टर्न यूपी में जो है उनका जो है शासन था, उनके विरुद्ध थे। उसके बाद चाहमाना जो यानी चौहान वंश में जो है पृथ्वीराज थर्ड जो था वो जो है काफ़ी प्रसिद्ध था और उसने जो है अफ़गान जो रूलर थे सुल्तान मोहम्मद गोरी उसके साथ जो है युद्ध किया। 1191 में जो है सुल्तान मोहम्मद गोरी को जो है पृथ्वीराज थर्ड ने जो है यहाँ पर हरा दिया। लेकिन नेक्स्ट ईयर 1192 में जो है वो युद्ध में हार गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है वॉरफेयर फॉर वेल्थ यानी कि धन संपत्ति के लिए यहाँ पर जो है कई बार युद्ध हुए उस समय। देन अब हम एक क्लोजर लुक द चोलास के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि चोल डायनेस्टी के बारे में हम यहाँ पे स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप मैप में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि चोल डायनेस्टी जो है यहाँ पर इसका क्षेत्र जो है यहाँ तक फैला हुआ था। अब फ्रॉम उरेयूर टू तंजावुर, यानी कि इस तरह से जो उरेयूर से तंजावुर तक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जैसे कि हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर, यानी कि चोल जो डायनेस्टी थी वो किस तरह से उसको शक्ति या पावर मिली। तो अ माइनर चीफ फैमिली नोन एज मुत्तरैयर हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, यानी कि एक छोटा परिवार था जो कि कावेरी डेल्टा में जो है उनका क्षेत्र रहा है जिसे मुत्तरैयर के नाम से जाना जाता था। और ये जो है पल्लव किंग्स जो कि कांचीपुरम में पल्लव किंग्स जो थे उनके सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ जो रहते थे। विजयालय हु बिलोंग टू द एशियंट चीफ फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरेयूर, यानी कि जो कि विजयालय जो है जो कि उरेयूर में चोल फैमिली से बिलोंग करता था, उसने जो है इस डेल्टा पर, ये कहाँ पर, कावेरी डेल्टा पर जो है कब्जा कर लिया मिडिल 9th सेंचुरी में। और यहाँ पर जो उसने तंजावुर टाउन और यहाँ पर जो है एक गोडेस टेम्पल निशमसुदिनी टेम्पल यहाँ पे बिल्ट करवाया। उसके बाद जो है विजयालय कुछ सक्सेसर ऑफ विजयालय कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन एंड किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर, यानी कि जो विजयालय के जो आगे के जो सक्सेसर रहे हैं उन्होंने जो है यहाँ पर जो है आसपास के क्षेत्र में जो है जीत हासिल की और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। उसके बाद द पांड्यान एंड द पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम, और जो है यहाँ पर जो है पांड्य और पल्लव टेरिटरीज जो है साउथ और नॉर्थ पार्ट यहाँ पे इस राज्य के बने। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो है पल्लव डायनेस्टी और चोल डायनेस्टी जो है यहाँ पर इनका उदय हुआ। उसके बाद चोल डायनेस्टी में जो राजा फर्स्ट जो है वो मोस्ट पावरफुल चोल रूलर हुआ है जिसने जो
1985 में जो है 985 में जो है किंग बना, और उसने जो है अपने जो है आसपास जो है पूरी तरह से उसने जो है जितना भी एरियाज़ था वहाँ पर पूरी तरह से उसने कंट्रोल किया। देन उसने उसके बाद राजा सन राजेंद्र फर्स्ट ने जो है यहाँ पर जो है गंगा वैली में जो है कई बार जो है और श्रीलंका आसपास में साउथर्न एशिया में जो है यहाँ पर उसने जो है नेवी एक्सपेंडेंशन यानी कि यहाँ पर जो है उसने जो है अपनी सेना नौसेना यानी कि जो समुद्र में विस्तार किया उसने अपनी सेनाओं का, और श्रीलंका और अदर कंट्री साउथर्न एशिया की अदर कंट्रीज़ और गंगा वैली यहाँ पर जो है उसने अपना राज्य का एक्सपेंड किया, विस्तार किया। उसके बाद जो है यहाँ पे राजा और राजेंद्र के द्वारा जो है कई सारे जो है उस समय स्प्लेंडिड टेम्पल एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो उसने जो है राजा एंड राजेंद्र ने जो है उन्होंने यहाँ पर भव्य मंदिर बनवाए, और उस समय जो है यहाँ पर ब्रॉन्ज स्कल्पचर यानी कि जो है कांस्य शिल्प का जो है यहाँ पर जो है आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पर जो है कि चोल टेम्पल्स जो है वो जो है सेटलमेंट उन्होंने जो है जो चोल समय में जो टेम्पल बने वो यहाँ पर जो है उनके आसपास जो है कई सारे जो है उस समय जो है जो टेम्पल बनते थे चोल डायनेस्टी के समय, वो जो है एक तरह से हब हुआ करते थे, क्योंकि जो है उस समय जो है यहाँ पर जो है टेम्पल से रिलेटेड जैसे कि यहाँ पर कई काम जैसे प्रीस्ट और पुजारी, गार्लैंड मेकर यानी कि जो मालाएं बनाने वाले, कुक्स, रसोइया, स्वीपर, सफाई कर्मी, म्यूजिशियन, संगीतज्ञ, डांसर, इन अदर वर्ड टेम्पल वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। उस समय जो है कहा जाए कि जो है मंदिर जो है वो केवल जो है पूजा स्थल न होकर जो है दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। वो जो है वहाँ पर जो है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल सभी रूप से जो है देखा जाए तो उस समय जो है एक तरह से हब थे, क्योंकि सभी लोगों को उस समय जो है मंदिर से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर रोज़गार मिलता था। और अब यहाँ पे देखें कि कुछ क्राफ्ट जो है वो यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज इमेज भी यहाँ पे आपको चोल डायनेस्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज स्कल्पचर देखने को मिलते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर जो है डेवोटीज़ यानी कई देवी देवताओं की जो है देवियों की जो है यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई। उसके बाद हम देखें चोल डायनेस्टी में जो है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के लिए जो है कई सारे जो है न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर उस समय किया जाने लगा था। जैसे उस समय जो है यहाँ पर जो है हम देखें कि कावेरी जो नदी जो है वो अपने जो है बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले जो है अलग अलग चैनल्स में जो है या उसकी ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है। और उस समय जो है जब नदियों में जो है पानी के साथ जो है सोइल बहकर आती थी तो वो नदियों के किनारे जमा हो जाती थी, जिससे जो है वहाँ काफ़ी फर्टाइल जो है एरिया हमको देखने को मिलता है। देन वहाँ जो है कई सारे वाटर चैनल या पानी इकट्ठा करने के लिए जो है चैनल्स या तालाब इस तरह से बनाए गए, जिससे जो है वहाँ की आसपास जो है एग्रीकल्चर के लिए जो है वहाँ पर जो है मॉइस्चर होती थी, जिससे जो है राइस का कल्टीवेशन अच्छे से हो सकता था। देन उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे तमिलनाडु में भी जो है इस तरह से जो है एग्रीकल्चर की शुरुआत उस समय हो चुकी थी, और यहाँ पर लार्ज स्केल पर जो है कल्टीवेशन होने लगा था। और उसके बाद जो है कई सारे जंगल जो है वो काटे गए उस समय, और जो है काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन यहाँ पे शुरुआत हमें देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पे जो है फ्लड यानी जब कभी बाढ़ आती थी तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो है उसके रोकने के लिए और यहाँ पे कैनाल्स बनाई गई। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर और पानी को इकट्ठा करने के लिए भी यहाँ पर जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा था। और
यहाँ पर जो है 1 ईयर में जो है 2 क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो की जाती थी। देन यहाँ पर जो है हम देखें आगे कि अगर हम यहाँ पर जो है हमें और कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें कि यहाँ पर किस तरह से जो है आप देखें कि यहाँ पर जो है इरिगेशन वर्क के लिए जो है प्लानिंग बनाई जाती थी। देन यहाँ पर रिसोर्सेज के लिए, देन मेंटेनिंग द वर्क, और किस तरह से पानी को शेयर किया जाएगा लोगों में, उसके लिए जो है यहाँ पर प्रॉपर डिसीजन लिए जाते थे। उसके बाद हम यहाँ पर देखें कि किस तरह से जो है इन एम्पायर में जो है एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो यहाँ पर जो है सेटलमेंट ऑफ पीजेंट नोन एज उर, यानी कि जो किसानों का जो संगठन था उसे जो है उर के नाम से जाना था। बिकम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन, यानी कि यहाँ पर जो है अच्छी तरह से सिंचाई व्यवस्था होने के कारण जो है वे जो है काफ़ी समृद्ध होने लगे। और ग्रुप ऑफ सच विलेज फॉर्म लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू, और यहाँ पर जो है कुछ गाँवों के संगठन जो मिलकर जो है एक नाडू का निर्माण करते थे। द विलेजेस काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, और यहाँ पर जो है विलेज काउंसिल यानी कि जो ग्राम समिति जो होती थी और नाडू, ये सब मिलकर जो है यहाँ पर जो है किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाना या भी टैक्स कलेक्ट करने का जो इम्पोर्टेंट काम जो होते थे वो यहाँ पे कंप्लीट करते थे। रिच पीजेंट ऑफ वेलाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। चोल गवर्नमेंट के अंदर जो है कुछ रिच पीजेंट यानी वेलाला कास्ट के कुछ जो है धनी किसान जो होते थे वो जो है यहाँ पर जो है नाडू के अंदर जो भी अफेयर्स मामले होते थे उनको सुपरविज़न यानी निरीक्षण का कार्य करते थे। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल लाइक मूवेंदलम, यानी कि चोल गवर्नर जो होते थे, राजा जो होते थे, उन्होंने इन लैंड लॉर्ड्स को या लैंड ओनर्स को जो है कुछ टाइटल दिए जैसे मूवेंदलम, और इसके अलावा जो है अरैयर। इस तरह से उन्होंने जो है अपने यहाँ पर जो कुछ रिच पीजेंट थे या कुछ जो लैंड ओनर्स थे उनको यहाँ पे टाइटल से सम्मानित किया। देन यहाँ पर देखते हैं हम जैसे कि कुछ ब्राह्मण को जो है वहाँ पर जो है अनुदान में कुछ भूमि मिलती थी जिन्हें ब्रह्मदेया कहा जाता था। और उसके अलावा जो है हम देखें कि यहाँ पे ब्रह्मदेया जो है वो उनकी जो ब्राह्मणों को जो अनुदान में भूमि दी जाती थी उसका जो है उसकी भी देखरेख जो है यहाँ पर असेंबली बनाई जाती थी और सभा जो है उसकी पूरा पर देखरेख करती थी। इसके अलावा यहाँ पर जो है चोल डायनेस्टी के अंदर जब हम देखें कि यहाँ पर कुछ डिसीजन लिया जाते थे तो उनको इंस्क्रिप्शन यानी कि पत्थरों पर जो है यहाँ प्रॉपर उनको राइटिंग वर्क यानी एज ए स्टोन के रूप ऊपर जो है या मंदिरों की दीवारों के ऊपर उनको राइटिंग के रूप में यहाँ पे लिखा जाता था। देन यहाँ पर जो है कुछ व्यापारियों के संगठन होते थे जिन्हें नागाराम्स के नाम से जाना जाता था, और वे यहाँ पर जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स। वो जो है टाउन्स में जो है कुछ यहाँ पर जो है ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इन द टाउन, यानी कि वे टाउन्स के अंदर जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे व्यवसाय से संबंधित कुछ कार्यों का प्रदर्शन करते थे। देन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, यानी कि यहाँ पे हमको जैसे कि तमिलनाडु में चिंगलपूर डिस्ट्रिक्ट में जो है उत्तर मेरूर में इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि वहाँ पर जो है किस तरह से जो है सभा जो है वो उसका ऑर्गेनाइज संगठन हुआ। सभा हेड सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क। सभा में भी जो है एक अलग से समिति होती थी जो सिंचाई की कार्य की व्यवस्था देखती थी। गार्डन, टेम्पल, इन सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे आपको कमेटी देखने को मिलती थी। उसके बाद हम देखें कि यहाँ पर जो है और उसके बाद जो है यहाँ पर जो समिति के मेंबर्स जो
चूज़ किए जाते थे। तो उनके जो है चूज़ करने के लिए जैसे हम जो है यहाँ पर समिति के मेंबर्स का जो है नेम जो है पाम लीफ यानी पाम की पत्तियों पर लिख दिया जाता था, और यहाँ पर एक पोर्ट में सभी नेम लिख कर डाल दिए जाते थे, और किसी भी लड़के को जो है वहाँ से टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इनका जो है यहाँ पर समिति के सदस्यों का चुनाव होता था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से चोल डायनेस्टी में जो है को यहाँ पर जो है जो एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन जो है डेवलपमेंट देखने को मिला। देन यहाँ पर जो है स्प्लेंडिड टेम्पल, भव्य मंदिर बनाए गए उस समय, और ब्रॉन्ज स्कल्पचर का डेवलपमेंट हुआ। देन यहाँ पर जो है किस तरह से जो है यहाँ पर वॉरफेयर फॉर वेल्थ यानी धन के लिए युद्ध हुआ करते थे, और जो उस समय जो मंदिर जो थे वो एक तरह से सोशल इकोनॉमिक और जो है यहाँ पर एक तरह से हब बने हुए थे। उसी समय जब हम यहाँ पे देखें कि चाइना के बीच यानी कि जब हमारे यहाँ 7 से लेकर जो है 12th सेंचुरी के बीच जब यहाँ पर जो है कई सारे डायनेस्टी का इमर्ज हुआ था, उसी समय चाइना के में भी जो है टेंग डायनेस्टी का डेवलपमेंट हुआ। उस समय जो है यहाँ पर जो है जो टेंग डायनेस्टी के अंदर जो है ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलती है, और वो उस ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही देखने को मिलती है। और उस समय जो है यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन यानी कि एग्ज़ाम के द्वारा जो है यहाँ पर जो है ऑफिशियली जो है यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो सब सारा जो व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर जो है एग्ज़ाम के थ्रू जो है यहाँ पर जो है किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता था। तो काफ़ी समय पहले जो है यहाँ इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा हमारा, जिसमें हमने यहाँ पर जो है चोल डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा जो है हमने 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच कौन से डायनेस्टीज यहाँ इमर्ज होकर आए उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक आपको इससे जो है कुछ आइडिया यहाँ पे आपको मिला होगा कि किस तरह से जो है हमारे मिडिवल टाइम पीरियड में जो है कुछ राजा और कुछ राज्य यहाँ पे हमको न्यू किंग्स एंड किंगडम्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।